तो आज हम अपने चैनल पर रिवेंज ऑफ द स्वॉर्ड हाउंड के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विक किरवैन को, जो कि अपने आप से कह रहा होता है, जब भी मैं घर से बाहर निकला करता था तो लोग मुझसे कचरा, अपनी फैमिली का कचरा बेटा कहते थे, और जब मैं 8 साल की उम्र का हुआ तो मुझे लोग तो टैलेंटेड कहते थे और जीनियस कहते थे, पर मैं अपनी फैमिली में एक ऑर्डिनरी बच्चा था। और जब मैं 20 के एज में पहुंचा तब मुझसे मेरी फैमिली के बंदे असेसन का काम कराते थे, और मैं जब 29 में पहुंचा तो मैं एक टैलेंटेड बंदा बन गया था अपनी फैमिली में। और जब मैं 35 का हुआ तो तब तक हमारे यहाँ डीमन का एक गेट अपीयर हो चुका था, और उस टाइम तक हमारे जो ह्यूमंस थे उसने उस रियलम में जाके जीत हासिल करी थी। और जब तक मैं 40 का हुआ तो मुझे एक रिवॉर्ड दिया गया था, जो कि बहुत ख़तरनाक रिवॉर्ड था मेरे जीवन का। और वो रिवॉर्ड था कि उन्होंने मुझे मार दिया था और उसको धड़ अलग कर दिया था, मतलब सिर से धड़ अलग कर दिया था। और उस टाइम तक इसी पर तभी उसकी आँख खुलती है और वो चेक करता है कि वो अभी भी जिंदा है, और वो सपना देख रहा होता है। और वो अपने आप से कहता है, क्या वो सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया होगा, लेजेंडरी वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो गया होगा। और तभी वो कहता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में तो अच्छा नहीं कर पाया था परफॉर्मेंस, मतलब मैंने इतना अच्छा नहीं कर पाया था, रिवर में मैं गया नहीं था, ऑर्डिनरी था। और इसको बोलते बोलते वो घूम रहा होता है और कहता है कि पर इस लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा, उसमें उसको मार दूंगा। और वो यही कह रहा होता है, तभी वहाँ एक मेड आ जाती है, उसके हाथ में कोई बक्सा होता है जिसको मैडम मैडम कहते हैं वैसे, और वो अभी कहेगा यहाँ। और जैसे वो कहता है कि लो आ गया, ऐसे कहती है वो मेड, और वो उस बक्से को जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर वो सोता है ना, जिस पे सोता है जहाँ छोटे बच्चे सोते हैं, उस पर रख देती है वो। और वो मेन कैरेक्टर देख रहा होता है, कहता है क्या ये मैडम ये इधर क्या रख कर जा रही हैं। और तभी देखता है कि वो एक बक्सा होता है चमकने सा, मतलब उसमें कुछ होता होगा और अभी हमें बताया नहीं। और तभी देखते हैं कि वो खुलता है, उसमें काला डार्क कोरा निकल रहा होता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसमें से दो मतलब कुछ सांप निकलते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये क्या है, और जैसे उसको देखता है तो घबरा जाता है। और हमें बताया जाता है कि वो ब्लडी माम्बा सांप है, मतलब स्नेक है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराता, और वो उसको खाने के लिए जैसे बढ़ रहे होते हैं ना सांप, उसको बढ़ रहे होते हैं खाने के लिए। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जगह से हटता है, वो कहता है क्या पर अब मैं डरूंगा नहीं किसी से। और वो उन्हें मारने के लिए वहीं बैठा रहता है और कहता है कि आ जाओ, मैं अपनी लाइफ को कभी भी इस चीज़ों पर नहीं बताऊंगा, मतलब करूंगा, और मेरे को पता है कि मैडम ने किसके कहने पर ये सांप मेरे पास भेजे हैं। और वो सांप उसको डसने के लिए इधर आ ही रहे होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो विक किरवैन होता है वो तुरंत उसके गले पकड़ लेता है उनका, जिससे वो कुछ नहीं कर पाते, मतलब काट ही नहीं पाएंगे उस टाइम। और वो बहुत ज़ोर से उनको दबाने लगा था, और उसका जो क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, और वो कहता है कि मैं अब तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, तुम भले ही बाकी के बच्चों को छोटों को मार दोगे पर तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे पास पिछली नॉलेज भी है। और वो सांप तड़प रहे होते हैं इतने ज़्यादा पकड़ने के कारण। और हमें खून दिखाया जाता है जहाँ बच्चा सो रहा होता है वो मेन कैरेक्टर पर, हमें बताया नहीं जाता किस चीज़ का खून है। और हमारा सीन कट कर अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ 3 बंदे हैरान हो रहे होते हैं, वो कहते हैं यहाँ ये क्या है, ऐसे ऐसे कह रहे होते हैं। तभी हमें वो सीन कट के दिखाया जाता है कि जब हमारा मेन कैरेक्टर लेटा होता है वो बैशकरविल फैमिली का, सब शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो सारे के सारे सर्वेंट्स होते हैं। वो कहते हैं इसके पास तो 2 ब्लडी माम्बा सांप मरे पड़े, हमारे बच्चे बड़ी प्यार से सो रहा है, ये क्या हो सकता है, क्या ऐसा कोई बच्चा कर सकता है। और हमें बताया जाता है कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई थी किसने वो करा, और सभी मेड्स को वहाँ टॉर्चर करके उनसे पूछा गया था, पर पता नहीं लगा गया था, और उन सभी को फांसी बैठा दिया गया था, लगा दिया गया था मतलब। और जो मेन कैरेक्टर होता है कि मुझे पता है कि किसने मेरे पर ये हमला कराया था। तभी हमारा 8 साल का सीन दिखाया जाता है, मतलब आगे 8 साल बाद। और हमें दिखाया जाता है वहाँ कुछ बच्चे बैठे रहते हैं और उन्हें एक टीचर पढ़ा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि आज हम स्वॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, यंग मास्टर्स। और उनसे यंग मास्टर्स कह रहा होता है वो बंदा, क्योंकि उनका टीचर होता है ना एक तरीके से, वो स्कूल मतलब घर में पढ़ रहे होते हैं वो। और जब उनको कहता है कि पढ़ लेना, और वो कहता है कि स्वॉर्ड के 3 वो होते हैं मालिक एक तरीके से। पहला होता है जो स्वॉर्ड में माना नहीं पहुंचा पाता है, दूसरा जो पहुंचा देता है, और तीसरा जो उसको लिक्विड फॉर्म में पहुंचाता है, जिसको अब हम पहले वाले को बिगिनिंग मास्टर कहेंगे जो कुछ नहीं होता, और दूसरे को कहते हैं स्वॉर्ड मास्टर। और जो तीसरा होता है जो लिक्विड फॉर्म में पहुंचा देता है उसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर। और वो बताता है कि हमारी फैमिली के सबसे ताकतवर जो बंदा है पैट्रियार्च, उसको उसके पास स्वॉर्ड मास्टर की स्किल्स हैं। और सब बच्चे इससे हैरान हो जाते हैं सुन के। और जो विक किरवैन होता है
वो बिल्कुल हैरान नहीं होती क्योंकि उसे पता है उसका पिछली लाइफ में वो पापा था, बाप था मतलब एक तरीके से। और जो वो होता है टीचर, वो कहता है कि मुझे पता थी यंग मास्टर विक्कीवैन हैरान नहीं होंगे, वो अपने ख्यालों की दुनिया में फिर खो गए हैं। और जो विक्कीवैन होता है वो सोचता है कि मुझे पता है कि वो स्वॉर्ड अभी भी ऐसी होगी, मतलब उसको पता होगा कि वो सोच रहा होता है कि अब मुझे अपने मतलब पैट्रियार्च को मारने में और कितना समय लगेगा। बताओ यार, इतनी जल्दी कौन सोचता है, देख लो इसको भी। और वो सोच रहा होता है कि अपने पैट्रियार्च को कैसे मारूं, ऐसी ऐसी सोच रहा होता है। हमारा सीन कट के दिखाया जाता है कि वो उसका 8 साल की उम्र कोई होती है उसकी, 8 साल का होता है वो। बताओ यार, 8 साल की उम्र में मारेगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि 3 बच्चे उसकी तरफ बहुत डेविलिश स्माइल में देख रहे होते हैं और उसे मारने की सोच रहे लगते हैं, पता नहीं क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे कोई धक्का देता है मेन कैरेक्टर को, विक्कीवैन, और उसे कह रहे उसको गाली दे रहे होते हैं। और जब उसको गाली देते हैं और वो कहते हैं कि हमने सुना था कि तू वो लेजेंडरी नदी में से तू 7 मिनट तक तूने सांस वांस रोक के उसमें करा था इतना कुछ है, हमें तो नहीं पता। और तूने बचपन में 2 ब्लडी मामा स्नेक को भी अपने हाथों से मार दिया था। और वो विक्कीवैन जो सोच रहा होता है कहता है पिछली लाइफ में यही तीनों ने, जब मैं भाग रहा था बचकर अपनी लाइफ बचाने के लिए, इन्हीं ने मुझे पकड़ा था और इनमें से एक ने तो मुझे चाकू भी मारा था फेंक कर, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है इन पर, इन्होंने मुझे बचने नहीं दिया था। और वो तीनों कह रहे होते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, चल चल, तू सच नहीं हो सकता, तूने ऐसा नहीं करा होगा कि तूने मतलब उस रिवर लेजेंडरी रिवर में कूदा होगा तू। पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या मतलब है उससे, तुम अपना काम करो, हाँ मैंने करा है ना, ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। तभी वो कहता है कि अगर तुमने लेजेंडरी नदी में से वो मतलब गए होगे तो तुम्हारी बॉडी स्टील की तरह मजबूत होएगी। और अपना चाकू निकाल कर उसके ऊपर रख लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी बॉडी पे टेस्ट करूंगा, ये बात तुम्हारी बॉडी इंजर्ड नहीं होगी। और वो दोनों भाई भी कहते हैं हाँ हाँ सही है। तभी उनमें से एक जो बड़ा भाई होता है उनका, जो जिसका एक सर पे बाल होता है, वो अपने छोटे भाई से कहता है इसके मुंह मतलब उसको पकड़ लो उसके मुंह को, और वो कहता है ठीक है। और हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह को रोक लेता है जिससे वो सांस न ले पाए। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, वो कहता है कि तुम अपनी 3 मिनट तक सांस रोक लो, अगर रोक लोगे तो हम मान जाएंगे तुम उस लेजेंडरी रिवर में गए थे। और वो मजाक करते हैं और वो बताता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कि जो बेस्करविल फैमिली के जो वो होते हैं बंदे, वो बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं। और वो हैरान हो जाते हैं दोनों बंदे कि अभी भी ये ठीक है। और वो कहता है 10 मिनट हो गए अब भी ये ठीक है, ऐसा 10 मिनट तक सांस रोक लेता है ना वो। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो डर जाते हैं। वो कहता है कि तुम छोड़ दो इसका हाथ। और जैसे वो छोड़ने के लिए जा रहा होता है, जिस बंदे ने उसको मुंह पकड़ रखा होता है, तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसको हाथ काट लेता है, जिससे लगता है कि उन दोनों को कि इसने अपनी मतलब होठ वोट कुछ काट लिया है जिससे खून निकल रहा है। पर जो जो बंदा उसको पकड़ता है उसको पता लगता है कि उसने उसकी उंगली काट के फेंक दिया लगता है। और वो बंदा घबरा जाता है और वो कहता है कि क्या ये क्या हो गया। तो दोनों बंदे कहते हैं कि जो 3 बंदे, पहले तो मैं बता दूं, जिसके सर पे एक बाल है वो है उसका सबसे बड़ा भाई, जिसके 2 हैं वो छोटा, उस जो 3 है सबसे छोटा। और हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर बहुत क्रीपी स्माइल दे रहा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है जिसके एक सर पे बाल होता है वो कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। और दूसरा भी कहता है कि हाँ मैं भी नहीं डरता। और जो तीसरा होता है वो कहता है पर मैं डरता हूँ। वो दोनों उसकी तरफ बहुत गुस्से की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं क्या तू डरता है इससे, तू 9 साल का, ऐसे कह रहे होते हैं। और वो कहता है कि हाँ इसने मेरी उंगली काट दी, मतलब खा गया ये। और जैसे वो ये कह रहा होता है तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि चलो चलते तुम्हें हमने प्रीस्ट पे दिखा देंगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुमसे कहा तुम जाओगे यहाँ से। और तभी जो होता है उनमें सबसे बड़ा वो कहता है तू कौन होता है हमको रोकने वाला। और तभी उसको चाकू निकाल कर उसकी तरह हमला करने के लिए बढ़ता है आगे। और उस पर जैसे हमला करता है और वो घबरा जाता है, मतलब देख कर ही पेट में हमला करता है। और इसलिए घबरा जाता है क्योंकि जो उसकी जो स्टील की वो होती है ना बॉडी, वो बहुत खतरनाक होती है। और जो घबरा रहा होता है उसकी लाल आँख तो बहुत तगड़ी में से, सॉरी बैक टू द टॉपिक। और देखता है कि उसकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ा, सिर्फ उसके कपड़ा काटा है। और ये जानकर वो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है क्योंकि उसे पता होती है भाई ये तो अब सच बात है। और तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है हमारा मेन कैरेक्टर और उससे कहता है क्या तुझे सच्ची में लगता है तू टैलेंट के सिवा मेरे को हरा देगा। हाँ, वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत हंस रहा होता है, कहता है कि ये विस्किरवेल, मेरा नाम विक्कीवैन है, मतलब बेस्करविल फैमिली है, इसमें टैलेंट देखा जाता है ना कि कुछ और। इसी एपिसोड पे हमारा एपिसोड खत्म।